आप लोगों ने जटिया बाबा का नाम सुना है? यहां कोई जटिया बाबा का परिकर है क्या? ठाकुर श्री विजय कृष्ण गोस्वामी, जिनका उपनाम जटिया बाबा था, बंगाल की धरती के महान सिद्ध संत हुए, महान योगीराज संत हुए श्री जटिया बाबा। आज भी उनकी परंपरा में सिद्धों की परंपरा है। श्री जटिया बाबा का जीवन चरित्र पढ़ने योग्य है। बड़े दिव्य संत थे श्री जटिया बाबा। श्री चैतन्य महाप्रभु के अत्यंत प्रिय पार्षद श्री अद्वैत प्रभु के वंश में उनका जन्म हुआ था। अब हम क्या कहें उनके चरित्र के बारे में? क्या कहें, बस इतना ही कहेंगे कि प्रत्येक भक्ति पथ के साधक को जटिया बाबा का जीवन चरित्र पढ़ना चाहिए। ऐसा जीवन चरित्र है। उनके एक शिष्य हुए कुलदानंद ब्रह्मचारी, उन्होंने सद्गुरु संग नामक पुस्तक लिखी। वो तो अद्भुत है साधकों के लिए। तो जटिया बाबा के जीवन का एक प्रसंग है। 100-150 साल पुरानी बात है। वृंदावन में कुंभ का आयोजन था और आप इस जगह चलते चलते बैठ गए यमुना किनारे। लोगों ने कहा महाराज जी क्यों बैठे? बोले यहां कान लगाकर सुनो। तो लोगों ने कान लगाकर सुना तो वहां से हरिनाम की ध्वनि प्रकट हो रही थी। यहां से हरिनाम कैसे सुनाई पड़ रहा है? तब उन्होंने कहा कि एक नाम जापक महात्मा, उन्होंने यहां बैठकर भजन किया। भजन करते करते उनका शरीर शांत हो गया। उनका शरीर यहां मिट्टी के भीतर है। संत तो भगवत धाम चले गए, किंतु उन्होंने इतना भजन किया है, इतना भजन किया है, इतना भजन किया है, उनकी हड्डी में से राम नाम प्रकट हो रहा है। लोगों को विश्वास नहीं हुआ। तब कहा खोदो। खोदा तो नाम सबको स्पष्ट सुनाई पड़ने लग गया। तब आपने उन अस्थियों को लेकर यमुना जी में विसर्जित किया। संत चोखा मेला की हड्डियों से नाम प्रकट हो गया। महाराष्ट्र की घटना है। कहते ना बुखार हड्डी में चला गया। अरे बुखार जैसी बीमारी हड्डी में चली जाती है तो सच्चिदानंद भगवान नाम हड्डी में नहीं प्रविष्ट हो जाएगा क्या? भजन करने वालों का देह दूर से देखने में सामान्य देह के जैसा लगता है, पर वो सामान्य देह नहीं होता है। उसमें निरंतर नाम का गुंजन होता रहता है। स्थूल रूप में देखने में पंचभूत और सप्त धातुएं दिखाई पड़ती हैं, पर आध्यात्मिक दृष्टि से उन संतों को आप देखें तो नाम के अलावा उसमें कुछ नहीं समझ में आएगा। केवल नाम, केवल नाम, केवल नाम। संत श्री मलुकदास जी के जीवन की एक घटना है। एक जगह संत श्री मलुकदास जी की जमात पड़ी हुई थी। एक ग्वालिन थी, उसकी संत सेवा में बड़ी श्रद्धा थी और उसका पति था वो बहुत दुष्ट प्रकृति का था, बड़ा विमुख था। वो साधु संतों को बिल्कुल नहीं मानता था। तो ये बेचारी चोरी करके अपने पति की नजर से बचा के दूध दही घी संतों के यहाँ सेवा में पहुंचा देती थी। और जब पति को पता चलता तो गाली भी खानी पड़ती, पिटाई भी खानी पड़ती। एक दिन ऐसी घटना घटी, उस ग्वाले का एकमात्र 16-17 वर्ष का किशोर पुत्र सर्प के डसने से मृत्यु को प्राप्त हो गया, मर गया। अब उस ग्वाले ने कहा, इसी को कहते विपरीत ज्ञान, उस ग्वाले ने कहा
ये निठल्ले मुंडे बैरागियों को, बाबाओं को तुम जो खिलाती पिलाती हो ना, इसी पाप का फल है ये बेटा मर गया। अब जिस बाबा जी को दूध दही पहुंचाती थी उससे इसको जिंदा करवाओ, यदि जीवित नहीं हुआ ना शाम तक, तो इसी के साथ तेरा भी मैं संस्कार कर दूंगा, उस बाबा जी का भी पकड़ के संस्कार कर दूंगा। और पुत्र के शरीर को मलुकदास जी की जमात के आगे रख करके गालियां बकता रहा। बाबा शांत चित्त बैठे रहे। वो तो गालियां बक के चला गया और उस देवी ने रोते हुए कहा, गुरुदेव मेरा एकमात्र पुत्र जीवित हो जाए, ये मैं प्रार्थना नहीं कर रही हूं, मैं ये प्रार्थना कर रही हूं, ये संसार के विमुख प्राणी वैसे ही इनका माथा बिगड़ा हुआ होता है, कहीं ऐसा न हो कि संत सेवा कलंकित हो जाए, लोग कहने लग जाएं कि साधुओं की सेवा करने वालों को यही मिलता है फल। इसलिए भगवान की भक्ति की लाज, संत सेवा की लाज आप बचा लीजिए। मेरे पति को कैसे भी करके भगवत शरणागत कर दीजिए, भक्त बना दीजिए। उसकी पुकार मलुकदास जी ने सुनी, अपनी धूनी में से चिमटा उखाड़ा और अपनी तर्जनी उंगली में चिमटा की नोक धसाई और ऐसे करके उस बालक के नासिका के मुख के पास ऐसे करके उंगली से दबाया। एक बूंद कुछ अमृत जैसा टपका उनकी उंगली से, और वो जैसे ही उसकी नासिका में पड़ा, दूसरे ही क्षण बालक जीवित हो गया, उठकर बैठ गया। ग्वाला भी शरणागत हो गया, सब भक्त हो गए। मलुकदास जी के एक शिष्य थे, उनका नाम था अलख रामदास जी। बड़े भोले थे, वो हर बात गुरु जी से पूछ लेते थे। भोले होते ना, वो सब पूछ लेते हैं भोलेपन में। बोले गुरुजी ये आपने क्या टपका दिया, इस उंगली में से खून तो निकला नहीं, कोई एक ऐसी चमकती हुई वस्तु सी एक द्रवीभूत पदार्थ निकला और वो एक बूंद गिरते तो देखा, आगे कुछ नहीं दिखाई पड़ा, और ये मरा हुआ बालक जीवित हो गया, ये क्या चमत्कार है। तब श्री मलुकदास जी ने कहा, बेटा अलख राम, अब इस चोले में श्री राम नामामृत के अतिरिक्त कुछ भी नहीं बचा है। नख से शिख तक केवल और केवल श्री राम नाम का अमृत है। उस राम नाम के अमृत की एक बूंद से मैंने इस बालक को जीवित किया है। ऐसे उन भक्तों के भस्म को, उनकी अस्थियों को मैं धारण करता हूं। और ये मुंड भी सामान्य मुंड नहीं है। ऐसे भगवत भक्त जिनकी जिह्वा निरंतर नाम संकीर्तन करती रहती है, उनके मुंडों को मैं अपनी मुंडमाल में स्थान देता हूं। महाभारत के जैमिनी अश्वमेध पर्व में स्पष्ट लिखा है कि सुरथ सुधन्वा के मस्तक को भगवान शिव ने अपनी मुंडमाल में स्थान दिया, क्योंकि मरने के बाद भी सुरथ सुधन्वा की जिह्वा से कृष्ण नाम प्रकट हो रहा था। और एक रहस्य और है देवी पार्वती, इसमें कुछ मुंड तुम्हारे भी हैं। अरे मेरे मुंड हैं क्यों? तुम भी तो बहुत भजन करती हो, राम राम जपती हो, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने सहस्रनाम समसुन शिववाणी जप जेई पी संग भवानी। तुम्हारा मुंड भी मैं, जब तुम्हारा समय पूर्ण हो जाता है तो तुम्हारे मुंड को भी मैं अपने मुंड माल में स्थान देता हूं। कितने मुंड हैं हमारे? बोले देख तुम ही गिनती कर लो कितने, बहुत हैं। तो भगवान इसका मतलब तो यही है कि आप अविनाशी परमात्मा हैं और मैं समय समय पर देह का त्याग करती हूं। हाँ देवी तुम ठीक कहती हो,
तुम देह त्याग करके नया देह स्वीकार करके मेरी सेवा में पुनः आती हो। जैसे तुम पिछले शरीर में सती थी, फिर इस जन्म में पार्वती हो गई। तो भगवान आपके ऊपर मृत्यु का प्रभाव क्यों नहीं होता और मेरे ऊपर मृत्यु का प्रभाव क्यों हो जाता है? भगवान शिव ने कहा, देवी मैं अमर कथा का आश्रय लेकर के रहता हूं, उस अमर कथा के रस का पान करता हूं। उस रस के पान के प्रभाव से जरा जन्म मृत्यु काल ये मेरा स्पर्श नहीं कर सकते। पार्वती जी ने कहा, वो कथा आपने हमको क्यों नहीं सुनाई? हमको सुनानी चाहिए ना वो कथा, हमको सुनाइए, मैं भी अमर होकर आपकी सेवा में रहूं, मुझे देह का विसर्जन न करना पड़े। शंकर जी ने कहा, वो रहने दो, फिर कभी मौका आएगा देखेंगे। देखिए यही तो कपट है, अब समझ में आ गया, आप सुनाना नहीं चाहते हो। तब पार्वती जी को प्रसन्न करने के लिए शिव जी ने कहा, ठीक है हम सुनाएंगे, लेकिन एकांत में सुनाएंगे। यहाँ कैलाश में बहुत भीड़ भाड़ है, हिमालय के किसी दूसरे शिखर की ओर चलेंगे, वहां सुनाएंगे। पार्वती जी बोली, दुनिया के किसी कोने में ले चलो, हमें तो सुनना है। भगवान शिव चले, नंदीश्वर पर विराजमान होकर के चले। तो सबसे पहले उनको एकांत में सुनाना है ना कथा, तो सबसे पहले नंदी को छोड़ दिया उन्होंने। कहां छोड़ा नंदी को? आप लोगों में से अमरनाथ कौन कौन गए हैं? आप भी गए। पहलगांव गए हैं? ये पहलगांव नहीं है, इस गांव का नाम है बैलग्राम। क्या नाम है? बैलग्राम नाम है इसका, वृषभ ग्राम। वृषभ ग्राम से बैलगाम, बैलगाम से पहलगाम हो गया। पहलगाम मतलब होता वहां नंदीश्वर को छोड़ा, वो पहलगाम हो गया। आगे आप चलेंगे तो शेषनाग वाली झील आती है, गणेश टॉप आता है, वहां कार्तिकेय गणेश जी को छोड़ दिया, तुम यहीं रहो। और आगे बढ़े तो अपने कंठ के शेषनाग को छोड़ दिया, वो शेषनाग वाली झील आज भी है। हम वहां एक रात्रि विश्राम किया हमने वहां से आगे चलकर पंचतरणी है, वहां गंगा जी को छोड़ दिया, चंद्रमा को छोड़ दिया, केवल शिव और पार्वती है बस। और उस पवित्र गुफा में विराजमान हो गए, जिस गुफा को इस समय अमरनाथ गुफा कहते हैं। बोलो श्री अमरनाथ बाबा की जय। ये अमरनाथ जी की गुफा। भगवान शंकर समाधिस्थ होकर अमर कथा सुनाने लगे और भगवती जगदम्बा पराम्बा श्री पार्वती जी नेत्र बंद करके समाधिस्थ होकर कथा सुनने लगी। किंतु शंकर भगवान ने पहले ही पार्वती जी को कह दिया था, हम आंख बंद करके कथा कहेंगे और तुम हुंकारी भरते जाना, हूं हूं बोलते जाना, जिसमें हमको पता चले कि तुम सुन रही हो। तुम हुंकारी बंद कर दोगी तो हम कथा बंद कर देंगे। हम तो आंख मूंद के कथा कहेंगे, आंख खोल के कथा कहें तो पता चले। तो मैं नेत्र बंद करके कथा कहूंगा, तुम्हारी हुंकारी का शब्द हमारे कान में पड़ना चाहिए। भगवान शंकर ने कथा आरंभ के पहले डमरू बजाया, इसलिए बजाया कि वहां के कोई पशु पक्षी वहां सब दूर चले जाए, सब दूर चले गए। डमरू को भी विसर्जित कर दिया, त्रिशूल को भी पृथक कर दिया। और जिस समय भगवान शंकर ने डमरू बजाया
डमरू के निनाद से वो बट वृक्ष के खोहड़ में जो अंड रूप में भगवान शुकदेव विराज रहे थे, अंड फूट गया, शुकदेव प्रकट हो गए। बोलो शुकदेव जी महाराज की जय। अब शंकर जी तो समझ रहे हैं कि केवल पार्वती जी सुन रही है। शंकर जी यही समझ रहे हैं कि केवल पार्वती जी सुन रही हैं, पर पार्वती जी के स्वर में स्वर मिलाकर सुखदेव जी भी सुन रहे हैं। पार्वती जी बोलती हूं, सुखदेव जी स्वर में बोलते हूं, एक साथ बोलते हूं, शंकर जी को पता न चले। कुछ लोग कहते हैं कि पार्वती जी को नींद आ गई कथा सुनते सुनते। ये कहना ठीक नहीं है, नींद नहीं आई। कथा में नींद नहीं आई पार्वती जी को। कथा रस में पार्वती जी इस प्रकार से डूब गई कि उनकी समाधि लग गई, और जब समाधि लग गई तो हुंकारी भरना बंद हो गया। शुकदेव जी ने विचार किया कि अब हुंकारी का शब्द शंकर जी को नहीं सुनाई पड़ेगा तो कथा बंद हो जाएगी, इसलिए हुंकारी वाली सेवा वो करते रहे। बीच बीच में करते रहे। कथा पूरी हो गई। शंकर जी ने नेत्र खोले तो देखा पार्वती जी समाधिस्थ हैं। तो पार्वती जी के तो समाधि लग गई, हूं करने वाला कौन है? पार्वती जी को कहा, देवी क्या हुआ? भगवान आपकी कथा इतनी रसमयी थी कि मेरी तो समाधि लग गई। इससे झाजी एक बात प्रमाणित होती है कि आपकी भावभूमि चाहे जितनी उच्च कोटि की ही क्यों ना हो, कथा में समाधि नहीं लगनी चाहिए। कथा के बाद समाधि लगे तो ठीक है, कथा के बीच में समाधि भी श्रेष्ठ, क्योंकि समाधि में फिर बाहर के शब्द का श्रवण होगा नहीं, तो आप कथा के रस से वंचित हो जाएंगे। फिर ये हुंकारी कौन भर रहा था? भगवान मुझे तो पता नहीं कौन भर रहा था। कौन हुंकारी भर रहा था? शुकदेव जी बोले हूं। अच्छा, चोरी फिर सीना जोरी। हमने जिस अमर कथा को अपने पुत्र कार्तिकेय गणेश को नहीं सुनाया, नंदीश्वर बिचारे जो हमेशा हमारा वाहन बन के रहते उनको नहीं सुनाया, अपने कंठ के शेष नाग को नहीं सुनाया, चंद्रमा को नहीं सुनाया, वो कथा इसने बिना मेरी आज्ञा के चोरी चोरी कैसे सुन ली? मैं इसे दंड दूंगा। और भगवान शिव त्रिशूल लेकर के दौड़े। शुकदेव जी, हिमालय की ही तो घटना है, शुक लीला सुख भाग कर वहां से व्यास गुफा में आ गए। व्यास गुफा जहां बद्री का आश्रम है, व्यास भगवान का आश्रम है, सम्याप्रास आश्रम। उस समय भगवान व्यास की पत्नी वटिका सूर्य भगवान को अर्घ दे रही थी। ए ही सूर्य सहस्रांशो तेजो रासे जगतपते अनुकंपय माम भक्त्या ग्रहणार्घ्यम दिवाकर, ये बोल करके सूर्य अर्घ दे रहे थे।